हेलो स्टूडेंट, मैं संजय कुमार आप सभी के अपने चैनल एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग बच्चों क्लास 9th के जो ट्रायंगल चैप्टर है उसके जो और इम्पोर्टेंट जो थ्योरम है या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसे हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे। ठीक है ना। आपको बता दें, यदि आप लोगों ने पिछला वीडियो जो ट्रायंगल से उसके जो बेसिक थे, जितने भी इम्पोर्टेंट उसमें बातें थी, सबका मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है। आप उसे अगर नहीं देखे हैं तो उसे प्लेलिस्ट में जाएं और जाकर उसे देख लें, ताकि आपको ट्रायंगल संबंधित कोई भी समस्या न रहे। ठीक है ना बच्चों। तो हम आज के क्लास में ट्रायंगल से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट थ्योरम है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बुक में दिए हुए हैं, उसको हम आज के वीडियो में सॉल्व करेंगे। और आप पूरे वीडियो को देखिए ताकि आपको उसको सॉल्व करने में कहीं से भी परेशानी न हो और आप देखें और उसे सीखें। ठीक है ना। अब बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे एक प्रश्न को लिया है और इसे हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो प्रश्न है उसे हम लोग समझते हैं। तो क्या है, इन ट्रायंगल एबीसी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट ओ, प्रूव दैट BOC इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 1/2 एंगल ए। तो इसका जो फिगर है, हम पहले इसका फिगर बना देते हैं। तो यहाँ पे बच्चों ये ट्रायंगल AB और C है। यहाँ पे बोल रहा है एंगल B और एंगल C का बाइसेक्टर है। तो हम लोग एंगल B का यहाँ पे बाइसेक्ट कर देंगे और एंगल C को बाइसेक्ट कर देंगे। और दोनों का बाइसेक्टर कहाँ मिल रहा है बच्चों? O पे मिल रहा है ना, पॉइंट O पे यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है उसको हम लोग को क्या प्रूव करना है? एंगल BOC, यही ना एंगल है जो 90 डिग्री प्लस 1/2 एंगल ए होना चाहिए। ठीक है ना। तो आपको पता है जब ये बाइसेक्टर है बच्चों तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा, फिर ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। अगर इस एंगल का नाम हम 1 रख दें, इसका क्या नाम रख दें? 2 रख दें, तो आपको पता है कि जो एंगल 1 होगा वो B का आधा होगा, क्योंकि ये बाइसेक्टर है। OB रेखा क्या है बच्चों? बाइसेक्टर है। और OC क्या है? बाइसेक्टर है एंगल C का। तो एंगल 2 को भी हम चाहे तो क्या लिख सकते हैं? एंगल C/2। ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना है? BOC प्लस 90 प्लस 1/2 है ना। तो चलिए इसे हम लोग अब सॉल्व करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो BO है वो एंगल B का कंची है, बाइसेक्टर है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि एंगल 1 इक्वल होगा एंगल B/2, लिख सकते हैं ना। फिर यहाँ पे एंगल, यहाँ पे जो लाइन OC है वो भी बाइसेक्टर है एंगल C का ना। तो यहाँ पे हम फिर लिख सकते हैं एंगल 2 इक्वल टू एंगल C/2। कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलिए बच्चों हम पूरे ट्रायंगल में चलते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC में, आपको पता है कि ट्रायंगल के जितने भी इंटीरियर एंगल हैं सभी का सम कितना होता है? 180 होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? एंगल A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री ना। हो गया। अब यहाँ पे आधा आधा की बात है, ये ये B/2 चाहिए और C/2 चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं? ये सभी हैं जो LHS और RHS में हैं, सभी को क्या कर देंगे बच्चों? 2 से डिवाइड कर देंगे। तो जब यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो A/2 मिल जाएगा, B/2 मिल जाएगा और C/2 मिल जाएगा। इधर क्या मिल जाएगा बच्चों? 90 डिग्री मिल जाएगा। और B/2 को हम चाहें, यहाँ पे A/2 है, इसको 1 लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे बच्चों? और इस C/2 को एंगल 2 लिख सकते हैं ना। अब देखिए यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री मिल गया। और यहाँ पे अगर 1 प्लस केवल 2 हम लेते हैं तो ये कितना मिल जाएगा? 90 डिग्री माइनस A/2। कोई दिक्कत? अब हमें किसका एंगल निकालना है? O का ना। तो हम किस ट्रायंगल में चलेंगे? BOC में। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों इन ट्रायंगल BOC में। तो आपको क्या लाना है? आपको पता है ना कि इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। तो यहाँ पे भी ऐड करेंगे 1 प्लस 2 एंगल BOC मिलकर 180 होना चाहिए ना। तो यहाँ पे 1 2 मिलकर कितना है बच्चों? 90 डिग्री माइनस A/2।
और प्लस में ये क्या है बच्चों, BOC 180 डिग्री। अब हमें BOC केवल निकालना है, तो इधर इसको रख लेते हैं, इधर ही इसको क्या करते हैं, रख लेते हैं, तो सभी को उधर भेजना होगा। तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री और प्लस a/2, तो यहाँ पे ये 90 हो जाएगा और प्लस a/2 हो जाएगा। तो हमें यही ना प्रूव करना था बच्चों कि एंगल BOC का मान जो होना चाहिए वो 90 डिग्री प्लस एंगल a/2 होना चाहिए, जो हमने क्या कर लिया, यहाँ पे प्रूव कर लिया। हमें उम्मीद है ये आप अच्छे से समझ लिए होंगे। चलिए अब बच्चों हम लोग एक और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि उसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अब बच्चों हम लोगों ने एक और प्रश्न को लिया है और इसे हम सबसे पहले इसे हम लोग समझते हैं बच्चों, तब उसके बाद इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है इन ट्रायंगल ABC the side AB and AC are produced to point D and E respectively. The bisector of angle DBC and ECB intersect at a point O. Prove that BOC equal to 90 minus 1/2 angle A. तो यहाँ पे एक फिगर है बच्चों और फिगर के माध्यम से अब हम प्रश्न को समझते हैं। यहाँ पे बोल रहा है बच्चों कि साइड AB और AC को बढ़ाया गया है D और E तक, और यहाँ पे जो पॉइंट D और E तक बढ़ाया गया है बच्चों, तो बाइसेक्टर्स यहाँ पे एंगल DBC का, तो DBC एंगल कहाँ पे बन रहा है बच्चों, DBC का बाइसेक्टर आपको BO है, ठीक है ना, और एंगल ECB का बाइसेक्टर आपको OC है, ठीक है ना बच्चों। जब ये BO इस एंगल BDC का बाइसेक्टर है, तो हम ये जो एंगल 1 होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल DBC का हाफ होगा ना, क्योंकि ये दोनों एंगल जब इक्वल होंगे तो ये आधा आधा भागों में क्या करता है, बांटता है। बाइसेक्टर का काम यही है। और बच्चों जब OC एंगल ECB का बाइसेक्टर है, तो इसलिए एंगल 2 जो हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा एंगल ECB का हाफ। में क्या प्रूव करना था कि एंगल BOC ये एंगल जो है बच्चों वो कितना होना चाहिए, 90 माइनस 1/2 एंगल A होना चाहिए। तो चलिए हम इसे अब सॉल्व करते हैं। तो आपको पता है, आपने पढ़ा होगा स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी जिसमें लीनियर पेयर होता है। तो यहाँ पे ये लाइन DBA एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं बच्चों, जब ये स्ट्रेट लाइन है तो एंगल DBC और एंगल ABC दोनों मिलकर कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे, 180 डिग्री का ना, उसी का यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग। चूंकि यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों लाइन यहाँ पे DBA इज ए स्ट्रेट लाइन, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल ABC प्लस एंगल DBC मिलकर 180 डिग्री हो जाएगा ना लीनियर पेयर से। अब बच्चों हमें यहाँ क्या चाहिए, ये 1 जो है एंगल DBC का हाफ है ना, तो DBC को हाफ करने के लिए हमें इसको हाफ करने के लिए LHS और RHS दोनों में 2 से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा ना। जब 2 से डिवाइड कर देंगे बच्चों तो ABC/2 मिल जाएगा और एंगल DBC/2 मिल जाएगा और इधर क्या मिल जाएगा 90। तो एंगल ABC का ही शॉर्ट फॉर्म एंगल B ना है, तो इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल B/2। एंगल DBC का हाफ को क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 इक्वल टू 90 डिग्री। और बच्चों हम लोग यहाँ पे एंगल 1 को अब लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस B/2। यहाँ पे हम लोग देखेंगे बच्चों कि ACE भी ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है ना, यहाँ पे लिखेंगे ACE इज स्ट्रेट लाइन, तो इसलिए यहाँ पे भी हो जाएगा बच्चों एंगल ACB प्लस एंगल ECB मिलकर 180 डिग्री हो जाएगा ना लीनियर पेयर से। अब बच्चों ACE और ECB है और ECB का हाफ 2 है, तो एंगल 2 लाने के लिए हमें दोनों में क्या करना होगा, 2 से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल ACB/2
और एंगल ECB बाई 2 इधर हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है ना। तो यहाँ पे ACB को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ACB को एंगल C भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा एंगल C बाई 2 और इधर ये हो जाएगा एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री। और एंगल 2 निकालना हो तो 90 डिग्री माइनस C बाई 2 आपको मिल जाएगा। ठीक है ना बच्चों। तो एंगल 1 भी मिल गया और एंगल 2 भी मिल गया। अब हमें एंगल O निकालना है तो किस ट्रायंगल में चलना होगा, BOC में। यहाँ पे हम चलेंगे इन ट्रायंगल BOC में, जिसमें एंगल 1, एंगल 2 और एंगल BOC मिलकर 180 डिग्री बनाएंगे। ठीक है ना। तो 1 का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है, 90 माइनस B बाई 2। तो यहाँ पे लिख देंगे 90 डिग्री माइनस B बाई 2। ठीक है ना बच्चों। और यहाँ पे 2 का जो वैल्यू है वह है 90 डिग्री माइनस C बाई 2। ठीक है ना। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है। अब चलिए हम लोग इसमें क्या करेंगे बच्चों, ये 90-90 है ना, ये 90-90 जब जुड़ेगा और उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना। ये दोनों मिलकर ये पूरा गायब हो गया। तो यहाँ पे अगर ये माइनस में है, यहाँ पे ये क्या है बच्चों, माइनस B बाई 2 है, माइनस C बाई 2 है और एंगल BOC इक्वल टू 0 है। तो जब यहाँ से हम लोग इस सबको उधर भेजेंगे, माइनस सब उधर भेजेंगे तो हमें मिलेगा BOC इक्वल टू एंगल B बाई 2 प्लस एंगल C बाई 2। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे बच्चों, उसे आप देखिए। तो यहाँ पे BOC B बाई 2 और C बाई 2 मिल गया ना। आपको एक चीज पता है बच्चों, हम लोग यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये देखेंगे हम लोग, जब BOC और इक्वल मिल गया B बाई 2 प्लस C बाई 2 ना, तो हम यहाँ पे आपको पता है कि ट्रायंगल ABC में सभी एंगल को जोड़ने पे 180 डिग्री आता है ना। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री ना। और सभी को जब 2 से डिवाइड कर देंगे बच्चों तो ये मिल जाएगा A बाई 2, ये मिल जाएगा B बाई 2 और ये मिल जाएगा C बाई 2 ना। ये 90 हो जाएगा। ठीक है ना। अगर हम केवल B बाई 2 को ही इधर रोक लेते हैं, क्यों रोकेंगे बच्चों, क्योंकि ये B बाई 2 प्लस C बाई 2 का मान चाहिए हमें। तो यहाँ पे मिल जाएगा 90 माइनस A बाई 2। आप देख रहे हैं ना। तो B बाई 2 और C बाई 2 का जो वैल्यू आया है 90 डिग्री माइनस A बाई 2, वो यहाँ पे क्या कर देंगे, हम लोग पुट कर देंगे। तो एंगल BOC इक्वल टू मिल जाएगा 90 डिग्री माइनस A बाई 2। तो आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि हम लोगों ने कैसे इसे कितने आसानी से क्या कर लिया, प्रूव कर लिया। ठीक है ना। तो हमें उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है ना। यदि थोड़ा सा परेशानी हो तो इसे पुश करके बैक करके थोड़ा थोड़ा करके आप देखिए, एकदम आसान है, आपको एकदम समझ में आएगा ही आएगा। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इसे एक और नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं और उसे देखते हैं कि कैसे अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए तो आप उसे कैसे सॉल्व कर पाएंगे। अब बच्चों हम लोगों ने एक और प्रश्न को लिया है, अब हम लोग समझेंगे कि कैसे उसे सॉल्व करना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो प्रश्न है बच्चों वो ये है, इन द गिवन फिगर द साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC हैज बीन प्रोड्यूस्ड टू ए पॉइंट D if the bisector of angle ABC and angle ACD meet at point E, then prove that angle BEC 1/2 BAC। जैसे कि आप लोग यहाँ फिगर में देख रहे हैं बच्चों कि ट्रायंगल ABC का जो BC साइड है उसको बढ़ाया गया है किस पॉइंट तक, तो D तक। यहाँ पे इसको क्या किया गया है, बढ़ाया गया है। और बच्चों यहाँ पे बोल रहा है कि एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC का जो बाइसेक्टर है, आपको दिख रहा होगा जो एंगल ABC का बाइसेक्टर है वो BE है। ठीक है ना। और एंगल ACD जो एक्सटीरियर एंगल है बच्चों, इसका जो बाइसेक्टर है CE है, वो दोनों किस पॉइंट पे मिल रहा है, E पे मिल रहा है। तो EC, इसीलिए ये EC है और क्या है, BE है। ठीक है ना। अब हमें क्या प्रूव करना है बच्चों कि एंगल BEC, तो BEC यहाँ पे बन रहा है ना, उसको 1/2 AC प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है बच्चों, एंगल BEC को 1/2
एंगल BAC के इक्वल कर देना है, ठीक है ना। तो चलिए हम इसे अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बच्चों हम लोग देख रहे हैं कि ये जो BE है वो एंगल B का बाइसेक्टर है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एंगल 3 या एंगल 4 इक्वल होगा एंगल B/2 के, ठीक है ना बच्चों। और यहाँ पे 1 और 2 जब इक्वल है 1, फिर यहाँ पे बच्चों जो C है एंगल ACD का बाइसेक्टर है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं एंगल 1 या एंगल 2, ये दोनों इक्वल होगा एंगल ACD के हाफ का, ठीक है ना। अब समझ गए। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों ये एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी आपको पता है कि एंगल ACD जो एक्सटीरियर एंगल था किस ट्रायंगल का, ABC का। तो आपको क्या पता है कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे बच्चों कि एंगल ACD इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल किसका बच्चों, ABC का। तो इसलिए एक्सटीरियर एंगल के प्रॉपर्टी से एंगल ACD जो होगा वो एंगल A और एंगल B के सम के इक्वल होगा। तो यहाँ पे बच्चों हमको एंगल ACD का ये बाइसेक्टर है एंगल 2, तो हाफ हाफ करना होगा। तो बोथ साइड में 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे ना। तो यहाँ पे ACD/2 हो जाएगा और A/2 हो जाएगा और B/2 हो जाएगा ना। तो ACD का हाफ करेंगे तो हमें एंगल 2 मिल जाएगा ना। और इधर बच्चों एंगल A/2 तो रहने देंगे और आपको B/2 किसके इक्वल है बच्चों, 3 या 4 के। तो हम 4 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं। तो एंगल 3, ये इक्वेशन 1 रहने दे रहे हैं। अब बच्चों हम लोग देख रहे हैं कि इन ट्रायंगल BEC में जो एंगल ECD है एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे फिर अगेन इन ट्रायंगल, यहाँ पे एंगल ECD इज एक्सटीरियर ऑफ ट्रायंगल BEC, ठीक है ना बच्चों। तो एंगल ECD एक्सटीरियर एंगल है किस ट्रायंगल का, BEC का। तो इसलिए आप डायरेक्ट लिख सकते हैं एंगल ECD इक्वल होगा किस किस एंगल के बच्चों, तो एंगल ये B का हाफ है मतलब 3 इसका नाम है। तो 3 प्लस इस एंगल को क्या बोलते हैं बच्चों, BEC। ये किसके एंगल इक्वल होगा, एंगल BEC के, ठीक है ना। और ECD का ही नाम ना 2 है बच्चों, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 इक्वल होगा 3 प्लस एंगल BEC। ठीक, इसको इक्वेशन यदि हम 2 मान लेते हैं बच्चों, तो यहाँ पे भी 2 इसके इक्वल है और यहाँ पे भी 2 है। तो दोनों इक्वेशन से हमें क्या मिल जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से आपको बच्चों क्या मिल जाएगा, एंगल 2 तो इक्वल है, इसलिए आपको मिलेगा यहाँ पे A/2 प्लस 3 इक्वल हो जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल BEC। 3 से 3 आपका कट जाएगा और कटने के बाद आपको डायरेक्ट मिल जाएगा एंगल A/2 इक्वल हो जाएगा एंगल BEC का, जो हमें क्या करना था बच्चों, प्रूफ करना था। एंगल A को ही हम नाम रख सकते हैं एंगल BAC, ठीक है ना। तो आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि कितने आसानी से हम लोगों ने इस टाइप के जो प्रश्न थे उसे हम लोगों ने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। चलिए अब हम लोग बच्चों एक और एग्जाम्पल के रूप में कोई क्वेश्चन को लेते हैं और उसे हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। अब बच्चों हम लोगों ने एक और प्रश्न को लिया है और अब इसे हम सबसे पहले समझेंगे फिर इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है इन ए ट्रायंगल ABC एंगल B ग्रेटर देन एंगल C इफ AD परपेंडिकुलर BC एंड AE इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, then proof that DAE इक्वल 1/2 एंगल B-C। अब प्रश्न को समझ लिए होंगे, अब हम फिगर में इसे समझते हैं। तो यहाँ पे AE जो है बच्चों वो एंगल A का बाइसेक्टर है,
तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और ये किसके इक्वल होंगे, a/2 के, पूरे एंगल के आधे होंगे। और बच्चों यहाँ पे b जो है c से बढ़ा दिया था और AD यहाँ पे परपेंडिकुलर दिया है। अब समझ गए ना। अब चलिए अब इसे हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। हमें क्या निकालना है, DAE निकालना है ना, जो अंदर वाला एंगल है। तो इस एंगल को निकालने के लिए हमें ये ट्रायंगल में यदि चले जाते हैं ADE में, तो हमारा मान आसानी से निकल जाएगा। तो हमें उसके लिए क्या करना होगा, इस एंगल का वैल्यू पता करना होगा। इस एंगल का वैल्यू तो पता है 90 डिग्री है, तो इसका वैल्यू कैसे निकलेगा बच्चों, उसे हम लोग समझते हैं। तो आपको पता है यहाँ पे जो AE है बच्चों, वो क्या है, जो AE है वो एंगल A का बाइसेक्टर है। और जो यहाँ पे एंगल DEA है वो ट्रायंगल AEC का क्या है, एक्सटर्नल एंगल है कि नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि एंगल AED इज एक्सटीरियर ऑफ ट्रायंगल AEC, तो इसलिए आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, एंगल AED इक्वल हो जाएगा आपको एंगल A का आधा और उधर एंगल C। यहाँ पर लिख सकते हैं A/2 और प्लस एंगल C, ठीक है ना। अब आपको जब ये मिल गया एंगल, तो इस ट्रायंगल में यदि हम चलते हैं इन ट्रायंगल ADE में, तो देखिए क्या मिलता है। अब यहाँ पे बच्चों इन ट्रायंगल ADE में हम लोग चलेंगे तो सभी एंगल का सम कितना होता है, 180 ना होता है। अगर इसका नाम हम 1 मान लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में आसानी से समझने के लिए, तब देखिए हम कैसे इसे बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल D का वैल्यू तो 90 डिग्री है ना, और एंगल E, तो AED का मान कितना है बच्चों, A/2 प्लस C है। और सभी मिलकर ये कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे, यहाँ पे 180 डिग्री का ना। आप समझ गए। तो एंगल 1 ही ना हमको निकालना है, तो बाकी सबको जब वो साइड में भेजेंगे तो 90 जाके घटेगा तो 90 हो जाएगा ना। और यहाँ पे ये -A/2 हो जाएगा और -C हो जाएगा ना। आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल में बच्चों सभी एंगल का जो सम होता है वह 180 का ना होता है। तो ये 90 है, इसका मतलब ये सब में यदि हम लोग 2 से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे 90 डिग्री आ रहा है ना बच्चों। तो इस 90 के जगह पे हम इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो वही हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे तो A/2 इधर B/2 प्लस C/2 आपका मिल जाएगा। और यहाँ पे -A/2 है और -C है। तब देख रहे हैं बच्चों -A/2 प्लस A/2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना। एंगल 1 इक्वल टू अब हो जाएगा यहाँ पे B/2, और जब C/2 से C घटेगा, इसको सब्ट्रैक्ट हम लोग करेंगे तो एलसीएम लेंगे ना यहाँ पे। तो क्या आएगा एलसीएम बच्चों, यहाँ पे 2 आएगा, तो एंगल C माइनस एंगल 2C हो जाएगा ना। तो एंगल 1 इक्वल टू B/2, और ये उल्टा घटेगा तो माइनस का साइन आ जाएगा और C/2 आ जाएगा। तो इसी को हम लोग 1 का क्या नाम है उसको लिख सकते हैं DAE। और यहाँ पे सब में से जब 1/2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा एंगल B माइनस एंगल C। और यही हमें क्या करना था बच्चों, इस प्रश्न में प्रूफ करना था। देखा ना आप लोगों ने कितने आसानी से हम लोगों ने क्या कर लिया, इसे प्रूफ कर लिया। चलिए अब बच्चों हम लोग एक और प्रश्न को लेते हैं और उसे अब हम लोग सॉल्व करते हैं। जो हम लोगों ने एक और प्रश्न को लिया है, अब हम लोग इसे देखेंगे कि कैसे इसे आसानी से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे है इन द गिवन फिगर प्रूव दैट x इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। आपको प्रूव करना है बच्चों कि अल्फा x डिग्री जो ये x एंगल है वो इक्वल होना चाहिए बीटा अल्फा प्लस गामा, सभी के सम के इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए अब इसे हम लोग प्रूव करते हैं। तो इसे प्रूव करने के लिए बच्चों सबसे पहले हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। वो क्या है वो आप देखें, यहाँ B से बच्चों D के होते हुए एक लाइन हम लोग खींच देंगे P, ठीक है ना बच्चों। तो इस लाइन के ड्रॉ करने से हमें दो
टाइप के एंगल मिला, एक यहाँ पे मिला और एक यहाँ पे। एंगल 1 भी एक्सटीरियर एंगल है और एंगल 2 भी क्या है बच्चों, एक्सटीरियर एंगल है। तो चलिए अभी से हम लोग सॉल्व करते हैं और 1 और 2 को मिला देंगे बच्चों, तो क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी डी लिख सकते हैं, ए बी डी में एंगल 1 है, एंगल 1 इज एक्सटीरियर एंगल, तो इसलिए एंगल 1 जो होगा बच्चों वो इक्वल होगा, इस बीटा को भी क्या करा, इक्वल इक्वल पार्ट में बांट रहा है, तो ये भी बीटा बाई 2 हो जाएगा, ये भी बीटा बाई आपका 2 हो जाएगा। एक्सटीरियर एंगल पता है ना किसके इक्वल होता है, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, तो बीटा बाई 2 प्लस अल्फा, इक्वेशन 1। अब लिखेंगे बच्चों अगेन इन ट्रायंगल, यहाँ पे इसका नाम क्या लिख सकते हैं बच्चों, सी बी डी में, जिसमें भी आपको एंगल 2 इज क्या मिल जाएगा बच्चों, एक्सटीरियर एंगल। तो ये एक्सटीरियर एंगल है, इसलिए एंगल 2 भी जो होगा बच्चों सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है ना, तो यहाँ पे भी हो जाएगा बीटा बाई 2 प्लस एंगल गामा, ठीक है ना। ये इक्वेशन 2 हो जाएगा और आपको x निकालना है, तो x के लिए क्या करना होगा, 1 + 2 करना होगा ना, तो दोनों इक्वेशन को जब हम लोग ऐड कर दे रहे हैं बच्चों, तो 1 + 2 इक्वल हो जाएगा, ये हाफ हाफ जुड़कर पूरा बीटा हो जाएगा और यहाँ पे अल्फा और ये आपका गामा हो जाएगा, और 1 और 2 दोनों जब मिलेंगे तो x हो जाएगा। जो यहाँ पे जो प्रूफ करना था बच्चों वह हम लोगों ने क्या कर लिया, यहाँ पे प्रूफ कर लिया। तो चलिए, हमें उम्मीद है कि आज के वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आप लोगों ने बहुत सारे बातों को जाना और बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न को भी कैसे सॉल्व करना है उसे आप लोगों ने सीखा। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।